हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंट्रोवर्ट्स पॉडकास्ट। लोग कहते हैं अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो, बट ये पास्ट ही है जो हमारे प्रेजेंट को आसान बनाता है। जो गलतियाँ हमने पास्ट में की है उसे ना दोहरा कर, और अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसे कंटिन्यू करके, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो इस पॉडकास्ट में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ हाउ वाज माई ईयर 2023। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये साल 2023 मेरा अभी तक का लाइफ का सबसे बेस्ट साल रहा है। और ऐसा क्यों, ये आपको वीडियो में धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो जैसा कि साल के शुरू होने से पहले हम एक रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हमें साल में ये करना है, इस साल वहाँ जाना है। मैंने भी अपनी वैसी एक लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में वैसे थी, मैं फिट होना चाहता हूँ, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, अपने पापा के लिए स्कूटी लेना चाहता हूँ, और अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को और थोड़ा सा बढ़िया करना चाहता हूँ, और बढ़िया कंटेंट बनाना चाहता हूँ। तो ये थी मेरी लिस्ट। तो इस लिस्ट के बारे में मैं धीरे धीरे आपसे एक एक करके बात करूँगा। इससे पहले कि इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ, ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि 2023 में सबसे पहले अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बट ये मैं फिर से बताना चाहूँगा कि बैंगलोर में अपने जॉब की वजह से शिफ्ट हुआ था। तो जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ था तो मुझे आसानी से बहुत सस्ते में ये 2 BHK फ्लैट मिल गया था, जितने में यहाँ लोगों को 1 BHK फ्लैट भी नहीं मिलता। और अभी इस 2 BHK फ्लैट में मुझे रहते हुए 1 साल हो गया है, बट अभी तक ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। तो अब आते हैं अपने लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ थी ट्रैवलिंग। तो इसके बारे में मैं ये अगर बताना शुरू करूँ तो शायद मैं बताता ही रहूँगा। तो इस पूरी चीज़ ट्रैवलिंग के बारे में मैं एक अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि 2023 में मैंने अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग करी है, और शायद ये चीज़ इस साल भी कंटिन्यू रहेगा 2024 में। एक्चुअली ट्रैवल का शौक मुझे बहुत पहले से था, बट पैसे ना होने की वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पाता था। बट अब मैंने सोचा कि क्यों ना इस शौक को पूरा किया जाए जब पैसे भी हैं। तो सबसे पहला जब बैंगलोर आने के बाद मैंने ट्रैवल करा था वो था कौरवकुंडा का ट्रैक। तो आफ्टर डूइंग दिस ट्रैक मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो उसके बाद मैंने बैक टू बैक ट्रैवल करी, हर महीने या अल्टरनेट महीने पे मैं ट्रैवल कर रहा था। अभी तक मैंने कौरवकुंडा के बाद चिकमंगलूर, ईशा फाउंडेशन, ऊटी, वायनाड, गुरुबंदे फोर्ट, होगेनिकल फॉल, और भी कुछ जगह हैं जो मैंने ट्रैवल करी है। अगर आप इनकी वीडियो देखना चाहो तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। इस ट्रैवल की वीडियोस भी मैंने अपने चैनल में अपलोड कर रखी है। अब आते हैं अपने फिटनेस जर्नी की ओर। 2023 की रेजोल्यूशन में ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन था कि मुझे फिट होना है। एक्चुअली बात ऐसी थी कि जब मैं कोलकाता में था और लॉकडाउन हुआ था उस समय, तो खुद से खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी। तो मुझे एक आदत लग गई ख़राब कि मैं बाहर से खाना ऑर्डर करने लगा, और जब कि ये आसानी होती थी बाहर से खाना ऑर्डर करना, तो ये मुझे आदत लग गई और मैं बाहर का खाना सबसे ज़्यादा खाने लगा। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि जैसे हमारी कंपनी की तरफ से हेल्थ चेकअप के लिए ऑप्शन मिलता है, तो मैं हेल्थ चेकअप के लिए गया। बट हेल्थ चेकअप का जो रिज़ल्ट आया वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप क्या बाहर का ज़्यादा खाना ज़्यादा खाते हो, तो मैंने बताया ऑब्वियसली हाँ। तो जो रिज़ल्ट थे वो ऐसे शॉकिंग थे कि मुझे खुद डर लगा कि मतलब बॉटल लिंक पे था हर चीज़। जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल की अगर और कुछ मात्रा बढ़ जाए तो मुझे शायद कोलेस्ट्रॉल हो सकता था, बीपी हो सकती थी, जॉइंटिस हो सकते थे। तो इन सारी चीज़ों को जब मैंने सुना तो मेरे तो होश उड़ गए। तो वो पहले ही मैंने सुन लिया था कि चलो ठीक है, अब फिटनेस पर काम करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा कि आपको बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा, प्लस एक्सरसाइज पर काम करनी होगी। तो कोलकाता से जब मैं मूव हुआ था बैंगलोर में, तो 1-2 महीने तक सेटल होने में लग गए। बट उसके बाद मार्च अप्रैल के बाद जब मैंने स्टार्ट करा अपने फिटनेस जर्नी को, तो उस टाइम पे मैं था अराउंड 90 kgs। और साल के एंड में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब साल ख़त्म हो रहा था उस समय तक मैं 76 kgs का हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा सही रहा मेरा ये फिटनेस जर्नी। अब मैं हमेशा कंटिन्यू रखने जा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके साथ, राइट। ऑल्सो रिकमेंड यू गाइस कि अगर आप फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हो तो एटलीस्ट फिटनेस पे ध्यान दो, क्योंकि पैसा हम कमाते रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा टाइम पे तो फिर बाकी सारी चीज़ें होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रेजोल्यूशन की ओर। तो ये रेजोल्यूशन एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने सोच रखा था इस चीज़ के बारे में, जो कि था पापा के लिए स्कूटी लेना। तो एक्चुअली चीज़ ऐसी है कि पापा मेरे, जब से मुझे याद है, बचपन से ही साइकिल चलाते हैं और साइकिल से ही काम पे जाया करते थे। इवन मैं भी उनके साथ साइकिल में स्कूल जाया करता था। तो जैसे जैसे हम बड़े होते गए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई, हमारी पढ़ाई लिखाई, फिर दीदी की शादी। तो इन सब चक्करों में उन्होंने अपने लिए तो बहुत सारी चीज़ें नहीं की, जैसे हर पेरेंट्स करते हैं।
फीस ये सारी चीज़ें हो गई, तो कुछ लोन्स वोन्स होते हैं तो उनमें पैसे लग जाते थे, तो पापा ने अपने लिए कभी कुछ लिया नहीं। फिर जब मैंने जॉब स्टार्ट करी तो मैंने पापा से भी पूछी कि आपको अगर स्कूटी व बाइक चाहिए तो वो ले लेते हैं। तो फिर पापा ने कहा, हमेशा कहते थे कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले वो हो जाए तो फिर ये सब लिया जाएगा। तो काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था अभी इस साल कि काफ़ी दिन हो गए पापा, अब हम लोग जॉब भी कर रहे हैं, दीदी की शादी भी हो गई है। आई थिंक पापा ने अपने लिए बहुत चीज़ें नहीं करी हैं, तो मैंने सोचा चलो इस बार यही करते हैं, पापा के लिए स्कूटी लेके आते हैं। तो फाइनली मैंने पापा के लिए एक स्कूटी ली इस बार, और जब पापा को स्कूटी चलाते हुए देखा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इवन पापा को भी बहुत अच्छा लगा स्कूटी चलाकर इतने दिनों बाद। इस साल का जो सबसे बेस्ट चीज़ था यही था मेरे लिए कि पापा के लिए एटलीस्ट मैं कुछ कर पाया। इट वॉज वेरी गुड मोमेंट। जब इस बार मैं घर पे भी गया था तो मैंने जब पापा को देखा साइकिल के अलावा स्कूटी चलाते हुए, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस बार। दैट वॉज द बेस्ट थिंग हैपन टू मी इन 2023। और उसके बाद जो सबसे लास्ट रेजोल्यूशन था मेरा कंटेंट क्रिएशन का। तो एक्चुअली मैं कंटेंट क्रिएशन बहुत दिनों से कर रहा हूँ, बट मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, क्योंकि कभी जॉब होती थी, उस पर फोकस करना, तो ये चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। बट आई थॉट क्योंकि इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार थोड़ा टाइम दिया जाए अपने कंटेंट क्रिएशन पे, विच आई डिड। हाँ, उतना मैंने सही से नहीं करा, उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करा मैंने टाइम अपने कंटेंट क्रिएशन में, बट जो भी टाइम मैंने दिया दैट हेल्प मी इन टू ग्रो माई चैनल। मुझे अपने चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। राइट नाउ आई हैव 700 समथिंग सब्सक्राइबर, और आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स ऑर्गेनिक। और आप लोगों से जुड़ने को मिल रहा है, बहुत सारे लोगों से, आप लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई, आप लोगों से बात करने का मौका मिला, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप से मिलता हूँ। सो यस, और इस साल 2024 में मैं कंटेंट क्रिएशन पे और ज़्यादा फोकस करने जा रहा हूँ। सो आई होप इट विल बी मोर गुड। सो आई होप दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी मोर एक्साइटिंग और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। होप फॉर द बेस्ट। सो यस, दिस इज़ इट। और सिर्फ यही चीज़ें नहीं थी, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मैं मेंशन कर रहा हूँ। जैसे मैं सर्टिफाइड जुम्बा इंस्ट्रक्टर बना इस साल, बहुत सालों के बाद। इस बार मैं अपने गांव गया, आई थिंक 15-20 सालों के बाद, जहां मैं कभी गया था अपने रिलेटिव से मिलने। तो इस बार कोइंसिडेंस ऐसा था कि छुट्टी मेरी जिस टाइम पे थी उस टाइम पे ही गांव में शादी थी एक रिलेटिव के यहाँ, तो मौका मिला वहाँ जाने का, और वहाँ पे अपने गांव वालों से मिल के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। सो यस, द होल एक्सपीरियंस वाज ऑसम। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा ये मेरा 2023। तो दिस वाज इट, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और 2023 से मुझे क्या क्या सीखने को मिला और मेरे 2024 के क्या प्लान्स है, ये मैं भी आपके साथ शेयर करने जाऊँगा अगली वीडियोज़ में। सो यस, अगर आपको अच्छा लगा या आपके कुछ भी थॉट्स हैं तो यू कैन शेयर इट इन द कमेंट। और बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, वर्क हार्ड एंड लिव योर ड्रीम टुडे, नॉट टुमारो। बाय बाय।